Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 8, cell, the unit of life, lecture number 2. हमने इससे पिछली क्लास यानी लेक्चर नंबर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था हिस्ट्री ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, और साथ में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में कंपैरिजन भी किया था कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ होती है एंड क्या डिफरेंसेस दोनों के बीच में मिलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको कैसी दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है यह ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ है, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि ऐसी सेल्स जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वे आपको बैक्टीरिया में मिलेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी, माइकोप्लाज्मा में मिलेगी एंड पीपीएलओ जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसके अंदर आपको मिलेगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि ये जनरली स्मॉलर होती है लेकिन मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, कि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो सकती हैं यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप इन साइज, कि आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलेगी वे आपको अलग अलग शेप और साइज़ की मिल जाएगी, जबकि यूकैरियोटिक में आपको इतने डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि बैक्टीरिया जो है वह एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया के अंदर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया आपको रोड शेप के दिखाई देते हैं जिसको बेसिलस कहते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया आपको स्फेरिकल शेप के दिखाई देते हैं जिसको कोकस कहते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया है वे आपको कॉमा शेप के दिखाई देते हैं जिसको विब्रियो कहते हैं, और कुछ है स्पाइरल शेप के दिखाई देते हैं जिसको स्पाइरलम कहते हैं। तो ये फोर नॉर्मली कह सकते हैं शेप आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। तो जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो हम एक बैक्टीरिया की सेल को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको क्लियर हो जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑल प्रोकैरियोटिक्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सभी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में एक्सेप्शन सेल वॉल नहीं पाई जाती। याद रखना कि सभी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल मौजूद होगी लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द सेल ऑफ सेल इज द साइटोप्लाज्म, कि इनकी जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे मैट्रिक्स भरा हुआ होता है जिसके अंदर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वह बेसिकली इसमें नेक्ड होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। याद रखना जेनेटिक जो मटेरियल है उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जीनोमिक डीएनए के अलावा एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। इम्पोर्टेंट बात, मैंने क्या कहा कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जीनोमिक डीएनए तो मिलता है, किन्हीं किन्हीं में आरएनए मिलता है, लेकिन जीनोमिक डीएनए के अलावा एक छोटा सा डीएनए और पाया जाता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो है उसमें यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर पाए जाते हैं जो उस बैक्टीरिया की पहचान होते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई एंटीबायोटिक रिएक्शन नहीं करेगी। किसके कारण? प्लाज्मिड के कारण। याद रखना प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए है जो क्या करता है, एंटीबायोटिक से उसकी रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है।
आगे हम क्लासेस में देखेंगे कि प्लाज्मिड जो है वह क्या करता है, डीएनए या बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने का भी काम करता है, कि इसमें हम प्लाज्मिड के ज़रिए हम फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया में डाल सकते हैं। तो ये इसकी खासियत होती है जो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आगे बात करें हम तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यूकैरियोटिक्स में दिखाई देगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं मिलती। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें आपको कई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सेल ऑर्गेनल राइबोसोम पाया जाता है। मैंने क्या कहा कि यूकैरियोटिक्स में तो आपको सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल के तौर पे केवल राइबोसोम आपको मिलता है। एक और बात कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बना देती है जो कहलाता है मीसोसोम। ये मीसोसोम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक का। याद रखना, किसी भी यूकैरियोटिक में मीसोसोम आपको नहीं मिलेगा। मीसोसोम केवल आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, जो सेल मेम्ब्रेन का फोल्ड होने के बाद स्ट्रक्चर बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें आपको ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई और फोल्ड होने के बाद उसने क्या बनाया, मीसोसोम। ये मीसोसोम केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया सेल के सेल एनवेलप की और उसके मॉडिफिकेशन की, कि most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope। कि अगर आप किसी बैक्टीरिया की सेल को देखते हो तो उसके ऊपर की तरफ आपको 3 लेयर दिखाई देती है। सबसे बाहर वाली लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जिसके बाद आपको सेल वॉल मिलेगी और उसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। याद रखना, बैक्टीरिया में 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, बाद में सेकंड वाली होती है सेल वॉल, थर्ड वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। याद रखना, बैक्टीरिया के ऊपर 3 लेयर मौजूद होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और मीसोसोम किससे बनता है, सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है मीसोसोम, जो है प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक आपके क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है क्या। ज़रा देखें कि एक साइंटिस्ट थे, नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या देखा कि किन्हीं किन्हीं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वह क्या है, एक केमिकल क्रिस्टल वॉयलेट से स्टैन हो जाती है। तो जिन जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल क्रिस्टल वॉयलेट से स्टैन हो गई उसको उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिसकी सेल वॉल में स्टैनिंग नहीं हुई, यानी कि कलर उनके ऊपर नहीं आया क्रिस्टल वॉयलेट का, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। याद रखना कि क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप्स में डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनकी सेल वॉल क्रिस्टल वॉयलेट केमिकल से स्टैन हो सकती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्रिस्टल वॉयलेट से स्टैन नहीं हो सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे आउटर लेयर है वे कहीं कहीं पे लूजली अटैच्ड होती है, जिसको स्लिम लेयर कहते हैं, और कहीं कहीं पे टाइटली अटैच्ड होती है, जिसको कैप्सूल के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ग्लाइकोकैलिक्स है, कहीं कहीं हिस्से पे एक हार्ड स्ट्रक्चर टाइटली अटैच है वह कहलाएगी कैप्सूल, और कहीं कहीं पे लूजली अटैच होगी उसको स्लिम लेयर कहेंगे। तो स्लिम लेयर और कैप्सूल दोनों ग्लाइकोकैलिक्स ही है, लेकिन उसका जुड़ाव अलग अलग तरीके का है। सेकंड स्ट्रक्चर सेल वॉल कहलाता है, हमको पता है, जो क्या है
बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उस बैक्टीरिया सेल को बचाता है, प्रिवेंट करता है ब्रस्टिंग से या कलेप्सिंग से, कि उसको टूटने से बचाने का काम सेल वॉल करती है। थर्ड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाते हैं, जिसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये यूकैरियोटिक के सिमिलर आपको इसमें मिलती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है मीसोसोम। वो बनता किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने के कारण बनता है, और दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। और ये जो मीसोसोम है ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और साथ में ये रेस्पिरेशन सिक्रिएशन की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो कह सकते हैं एनर्जी बनाने का काम करता है मीसोसोम। इसलिए मीसोसोम को क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर माना गया है। यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह एनर्जी देती है सेल को, और सेल को एनर्जी प्रोकैरियोटिक में देता है मीसोसोम। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, उनका कलर आपको अलग अलग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जिसके अंदर पिगमेंट होता है, और पिगमेंट के कारण वे फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। याद रखना कि साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नाम का एक अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है जो उसमें फोटोसिंथेसिस कराता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की मूवमेंट की, कि बैक्टीरिया जो है वे मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों टाइप के हो सकते हैं, कि कुछ बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो मूवमेंट करते हैं उनमें आपको फिलामेंट के जैसा बाहर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कहलाता है फ्लैजिला। और फ्लैजिला, चूँकि बैक्टीरिया आपको मैक्सिमम लिक्विड स्टेज में ही मिलेंगे, तो लिक्विड स्टेज में फ्लैजिला मूवमेंट करने के कारण इन बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है, आगे की तरफ इनको कह सकता है मूवमेंट कराता है। एक और बात, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलेक्स की सरफेस पे आपको ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जिसको कहते हैं पिलाई। ये पिलाई क्या करते हैं कि जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन होने के कारण एक दूसरे बैक्टीरिया के एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं। याद रखना मैंने क्या कहा कि बैक्टीरिया की बाहर वाली सरफेस पे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं जो पिलाई कहलाते हैं, जो कॉन्जुगेशन के दौरान मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान एक दूसरे बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। अगर बैक्टीरिया की बाहर वाली सरफेस को आप देखोगे तो बाहर वाली सरफेस पे आपको और छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो फिम्ब्री कहलाते हैं। याद रखना, फिम्ब्री और पिलाई बैक्टीरिया की बाहर वाली सरफेस पे पाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पिलाई तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सेक्स पिलाई कहते हैं, लेकिन फिम्ब्री क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट कराते हैं। किसी टिश्यू के ऊपर आके चिपक गया तो चिपकाने में हेल्प करते हैं, या किसी रॉक चट्टान के ऊपर बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री भी एक स्मॉल क्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो बाहर वाले सरफेस पे मिलते हैं बैक्टीरिया के, जो क्या करते हैं, हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन स्ट्रीम। कह सकते हैं हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक एंड इन स्ट्रीम, कि उसको रॉक पे या होस्ट टिश्यू पे चिपकाने में अटैचमेंट में हेल्प करते हैं फिम्ब्री। तो फिम्ब्री और पिलाई दोनों में मैंने डिफरेंस आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें यू का मतलब होता है वेल एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कि जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो उसको कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। इन सेल की खासियत की बात करें तो सेल इन विच ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्स्ट्रा आर फाउंड। सच सेल आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, कि ऐसी सेल्स जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो
और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इनमें जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम में मिलता है जो डीएनए का बना होता है, और नॉन हिस्टोन और हिस्टोन दोनों प्रोटीन इनमें पाई जाती है। राइबोसोम इनमें दोनों टाइप के मिलते हैं, 70S एंड 80S राइबोसोम आपको मिलते हैं। 70S टाइप के जो राइबोसोम है वे आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेंगे, जबकि 80S टाइप के राइबोसोम जो है आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। जनरली लिविंग सब्सटेंस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, in which the substance excluding nucleus is called cytoplasm। याद रखना यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है प्रोटोप्लाज्म, एक आता है साइटोप्लाज्म। कि अगर आप किसी सेल के अंदर देखते हो, सेल के अंदर जो कह सकते हैं कि सेल जो भी लिविंग सब्सटेंस है, सेल के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं उन सबको कंबाइंड फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं हम। और उसमें से अगर हम न्यूक्लियस को निकालते हैं तो न्यूक्लियस को निकालने के बाद दूसरा जो पोर्शन होता है वह कहलाता है साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल मोस्टली एनिमल एंड प्लांट सेल। ये कुछ हुए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टर्म्स जो थी वह डाउटरी ने दी थी 1957 में। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल तो ऑस्ट्रिच एग में बता चुका था, लेकिन स्मॉलेस्ट सेल जो है मैंने पहले आपको माइकोप्लाज्मा बताया था, लेकिन पीपीएलओ उससे भी छोटी सेल है जिसकी लेंथ 0.1 to 0.3 माइक्रोन होती है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग पोर्शन मिलेगा। तो अगर कोई कंपटीशन में ऐसा आए कि अगर आपको पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा दोनों ऑप्शन उसमें मिल जाए तब तो आपको पीपीएलओ ही लिखना है, लेकिन अगर पीपीएलओ कहीं पे नहीं लिखा हो तो आपको माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी सेल मानना है। ये दोनों सेल्स सबसे छोटी सेल्स के अंदर आती है, याद रखना। स्मॉलेस्ट सेल में पीपीएलओ, फुल फॉर्म प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं ये एक यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल, जिसमें आपको कई टाइप के सेल ऑर्गेनल दिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। यूकैरियोटिक में भी प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के अंदर बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है, मौजूद होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फाउंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं एनिमल्स में या एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड मिलते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। प्लांट सेल की बात करें तो उसमें कुछ एल्गी को छोड़ दें तो सभी के अंदर सेंट्रोसोम नाम का सेल ऑर्गेनल नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम कॉमनली फाउंड पाया जाता है। और प्लांट सेल के अंदर रिजर्व फूड की बात करें तो वह स्टार्च होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर रिजर्व फूड ग्लाइकोजन और फैट होता है। तो इसके साथ आज की हमारी क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।